हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये चैप्टर का खासियत क्या है कि ये चैप्टर में हम लोग पढ़ेगा मेनली एंगल्स के बारे में, मतलब अलग अलग एंगल्स के बारे में पढ़ेगा कि कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है। और दो मेथड में बताऊंगा। पहला तो जो नॉर्मल मेथड जो एनसीईआरटी बताता है कि आपका कि किस तरह से टेबल बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, आपको टेबल याद करना होगा। एंड दूसरा तरीका क्या है कि आउट फिंगर के थ्रू हम लोग एंगल को निकालेंगे। ठीक है, तो चलो। तो पहला हम लोग टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है, देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और सम स्पेसिफिक एंगल। और स्पेसिफिक एंगल मतलब क्या है, जो 5 एंगल सिखाया जाएगा ये 5 ही एंगल आएगा, ये 5 एंगल छोड़ के और कुछ एक्स्ट्रा एंगल नहीं पूछा जाएगा। और ये एंगल आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आने वाला है, एज वेल एज एरिया रिलेटेड टू सर्कल में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो देखो ध्यान से। सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या एंगल सीखना है पहले वो लिख लेता हूं। तो पहला एंगल है अपना 0 डिग्री, नेक्स्ट 30 डिग्री, नेक्स्ट 45 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री। लास्ट वाला कॉलम को ब्लैंक इसलिए रखा हूं कि क्या प्रोसेस लगाऊंगा इसमें निकालने के लिए, उसके लिए हम लोग लास्ट कॉलम को रख के रखा। और क्या क्या एंगल है, क्या क्या रेशियो था अपना सीक्वेंस वाइज, क्या था पहला साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। क्लियर है बात। तो पहला रो किस तरह से लिखेगा उस पर ध्यान दो। फर्स्ट रो किस तरह से लिखेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो नंबर लिखा उसको 4 से डिवाइड करो। 4 से जब डिवाइड होगा हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दो। क्या आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद, 0 डिवाइडेड बाई 4 0, ये 1/4 रहेगा, 1/2 रहेगा, 3/4 रहेगा और ये क्या रहेगा 1 रहेगा। फर्स्ट क्या हुआ, पहले 0 से लेके 4 तक लिखा, सेकेंड स्टेप में 4 से हर एक नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया। अब इनका स्क्वायर रूट ले लो। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2, 3/4 का स्क्वायर रूट √3/2, 1 का स्क्वायर रूट 1। तो पहला लाइन समझ आया आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा कि कॉस लिखने के लिए आपको इंटरचेंज कर देना। इंटरचेंज का मीन मतलब कि फर्स्ट वैल्यू लास्ट में चल जाएगा, लास्ट वैल्यू फर्स्ट में आ जाएगा, मतलब पूरा को घुमा देना। ठीक है, तो आगे क्या आ गया 1 √3/2, 1/√2, जस्ट आप उल्टा लिख रहा है जस्ट, और कुछ नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0, ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 10 का वैल्यू लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, साइन को कॉस से डिवाइड कर दो, मतलब जो वैल्यू आपका साइन और कॉस का लिखा हुआ था उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 0 डिवाइडेड बाई 1 क्या आएगा 0, 1/2 √3/2, 2 कैंसल आउट हो गया, क्या बचेगा 1/√3। दोनों वैल्यू सेम है, पूरा कैंसल आउट हो गया, क्या बचेगा 1, 2 कैंसल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा हुआ है √3। एनीथिंग बाई 0 इसको लिखता हम लोग अनडिफाइंड। किसी भी नंबर को 0 से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकता, अनडिफाइंड। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट कोट निकालना है, तो वापस अपना वही तरीका, एक वैल्यू निकालो, नेक्स्ट वाला को इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज कर दो तो अनडिफाइंड कहां आ जाएगा, फिर क्या आएगा नेक्स्ट, ये चल जाएगा पीछे एंड लास्ट 0। यहां तक कोई डाउट। नेक्स्ट आ गया आपका सेक। सेक किसका रेसिप्रोकल हो रहा था, कॉस का, तो कॉस को रेसिप्रोकल कर दो तो आपका कौन आ जाएगा सेक आ जाएगा। या इनडायरेक्टली अगर आप कॉट निकालना चाहता है तो 10 का रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है,
तो कॉस का रेसिप्रोकल करो, 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड। 1 बाई इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या आएगा 2, इसका रेसिप्रोकल कर दो, सॉरी यहां पर इस कॉस का करना है, तो 1/1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √3/2 का रेसिप्रोकल कर दो, √3 2/√3, इसका रेसिप्रोकल कर दो कॉस का, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/0 दैट इज अनडिफाइंड। वापस आपके पास दो ऑप्शन है कोसेक निकालने का, क्या ऑप्शन होगा पहले बताओ। पहला ऑप्शन तो किसका रेसिप्रोकल करो, साइन का रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल रिलेशन से हम लोग उसको उल्टा भी कर सकता है, या दूसरा और एक तरीका है, क्या होगा कि इंटरचेंज कर दो। अगर इंटरचेंज कर देता है तो जस्ट ज्यादा इजी इंटरचेंज होगा, तो क्या होगा बताओ, अनडिफाइंड 2 2/√3 एंड द लास्ट वन इज 1। तो अगर आपको नेक्स्ट प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि जो 15 मिनट मिलेगा, ठीक है, हाथों हाथ जो भी बोर्ड का पेपर होता है उसके पीछे रफ में ये बना लो, ठीक है। या दूसरा तरीका, एक क्वेश्चन तो जरूर आना ही है इसके ऊपर, इधर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स कहीं ना कहीं मिलेगा ही आपको। इनफैक्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में तो इसका 100% यूज होना ही है, ठीक है। दूसरा क्या बात है कि नेक्स्ट अपना तरीका है इसको याद करने का, जिसका नाम दिया गया है यो यो फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान से समझना, यो यो फॉर्मूला नाम क्या दिया, क्यों दिया गया है, उसका पहला ये बात है कि हम लोग फिंगर का यूज करने वाला है, जो भी यूज करेगा किसका, फिंगर का यूज करेगा। एंड इनफैक्ट आपको 3 फॉर्मूला याद करना है, साइन का, कॉस का और टेन का, एंड उसी का रेसिप्रोकल करते आपको क्या मिल जाएगा, कॉट, सेक और कॉसेक। आप निकालेगा हमेशा साइन, कॉस और टेन। सपोज आपको साइन 30 निकालना है, आप निकालेगा क्या, कॉस सॉरी सेक 30 निकालना है, बट आप निकालेगा क्या, कॉस 30, एंड उसी का क्या कर देगा, रेसिप्रोकल कर देगा, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन आपको याद रहना पड़ेगा। तो ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना फिंगर लेना है, उसमें जो थंब है उसको 0 मार्क कर दिया, फिर 30 मार्क कर दिया, नेक्स्ट मिडिल फिंगर को 45 कर दिया, थर्ड फिंगर को 60 कर दिया, एंड द फोर्थ फिंगर को आप कर दिया 90, ठीक है। 0, 30, 45, कितना 60 और 90। फॉर्मूला क्या है, एक बार फॉर्मूला याद हो जाने से आपको इजी लगेगा। ध्यान से देखो, साइन के लिए क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा इक्वल टू √ओवर UF अपर फिंगर डिवाइडेड बाय √ओवर अपर फिंगर डिवाइडेड बाय 2, √ओवर अपर फिंगर डिवाइडेड बाय 2। चलो तो हम लोग एक बार सबका वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। एक बार हम यहां भी दिखा देता आपको कि वैल्यू किस तरह से टेबल में चेक करता है। साइन 0 0 होगा, साइन 30 1/2 होगा, साइन 45 1/√2 होगा, साइन 60 √3/2 होगा, एंड साइन 90 कितना होगा, 1 होगा। अब कोई सा भी वैल्यू निकाल सकता है, कॉट 45 कहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जस्ट फिंगर को फोल्ड करना है और अपर में कितना फिंगर बचा हुआ वो देखना है। कॉस साइन 0 0 को बंद किया, ऊपर कितना फिंगर है, एक भी नहीं है, तो √ओवर 0 0, 0/2 0। समझ आ रहा बात। 30 को बंद किया, ऊपर कितना फिंगर है, एक फिंगर है क्या, इसके ऊपर कितना फिंगर है, एक फिंगर है, तो √ओवर 1 हो गया, तो 1 बाई क्या बचेगा 2। अब 45 को बंद किया, ऊपर कितना फिंगर है, दो फिंगर है, तो √ओवर 2 √ओवर 2/2, तो आपस में काटा तो क्या बन जाएगा 1/√2। क्या ऐसा लिख सकता है, √ओवर 2/2, ये इसके साथ √2 टाइम जाएगा एंड 1/√2 बचेगा।
हाँ या ना? ठीक है, नेक्स्ट देखो, साइन 60 को बंद करो, ऊपर कितना एंगल है? 1 2 3, तो √3 डिवाइडेड बाई कितना? 2। 90 को बंद करो, आप लोग खुद बताओ कितना होगा? ऊपर कितना एंगल है? 4, √4 2, 2/2 कितना? 1। ये वैल्यू आ गया आपका किसका? साइन का। क्लियर है बात? तो ये आ गया साइन का। साइन के बाद हम लोग देखने वाला है कॉस का। कॉस थीटा, उसके लिए फॉर्मूला बना लोअर फिंगर बाई 2। तो कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 एंड द लास्ट वन कॉस 90। 0 को बंद करो, नीचे कितना फिंगर है? लोअर फिंगर मतलब 0 के नीचे कितना फिंगर है? 4। ठीक है, √4 2, 2/2 1। ठीक है, 30 को बंद करो, नीचे कितना फिंगर है? नीचे कितना फिंगर है? 3 फिंगर। आप लोग भी साथ साथ में ट्राई करते रहो, ज्यादा इजी होगा। 3 फिंगर है, √3/2। 45 को बंद करो, नीचे कितना फिंगर है? 2 फिंगर है, √2/2 दैट इज 1/√2। 60 को बंद करो, कितना फिंगर है नीचे? 1 फिंगर है, तो 1 फिंगर है तो √1/2 दैट इज 1/2। 0 को बंद करो, नीचे कितना फिंगर है? 0, तो √0 0, 0/2 0। यहां तक कोई डाउट? तो अगर आप ये सब निकाल लेता तो इसका ऑपोजिट निकल सकेगा, रेसिप्रोकल। नेक्स्ट क्या आएगा अपना? tan थीटा दैट इज अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर, दोनों को डिवाइड कर दो। tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। चलो चेक करता है। 0 को बंद किया, ऊपर 0 फिंगर है, नीचे कितना फिंगर है? 4 फिंगर है, 0/4 0, √0 0। 30 को बंद करो, ऊपर कितना फिंगर है? 1, नीचे कितना है? 3, 1/3 का रूट ओवर, फटाफट बताओ। 1/3 का रूट ओवर 1/√3 बना गया। नेक्स्ट 45 को बंद करो, ऊपर कितना? 2, नीचे भी 2, 2/2 क्या हो गया? कैंसल, क्या बचा? 1, √1 क्या होता है? 1। 60 बंद करो, ऊपर कितना? 3, नीचे 1, √3/1 सिर्फ 3 बचेगा, √3 का स्क्वायर रूट। 90 बंद करो, ऊपर कितना है? 4, नीचे 0, एनीथिंग बाय 0 क्या होता है? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का रूट ओवर। बात सहमत है? तो अभी तक हम लोग जितना भी फॉर्मूला, जितना भी होमवर्क मिलेगा, हम लोग इसी का ही कोशिश करेगा। अगर ये याद हो जाता है तो आपको बस वो टेबल से झमेला नहीं है, सिर्फ ये याद करो। बट इनफैक्ट टेबल किस तरह से बनाता है उसका ध्यान आपको रखना है। क्वेश्चन स्टार्ट करता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया? और हम लोग फिंगर ही यूज करेगा, आप लोग भी वही साथ साथ में वैल्यू भी बताएगा। ठीक है, पहला 2-3 क्वेश्चन आप लोग देख लो, उसके बाद आप लोग ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नंबर 1, साइन 60 के लिए, साइन के लिए ऊपर देखता है ना नीचे देखता है? ऊपर देखता है। 60 को बंद करो, ऊपर कितना फिंगर है? 3, तो क्या बनेगा ये? √3/2। एकदम धीरे धीरे, कोई ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना। कॉस के लिए नीचे या ऊपर? नीचे। 30 बंद करो, नीचे कितना फिंगर है? 3, क्या बनेगा ये? √3/2 प्लस साइन के लिए ऊपर देखता है, 30 बंद करो, ऊपर कितना फिंगर है? 1, √1/2 कितना? 1/2। कॉस के लिए नीचे देखता है, 60 बंद करो, नीचे कितना फिंगर है? 1, क्या बनेगा ये? 1/2। सॉल्व कर दो। √3 इंटू √3, 3/4 प्लस 1/4, एलसीएम 4 और ये भी 4, बचा कितना? 1। सॉल्व हो गया। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट देखता है, नंबर 2।
2 स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर दिया तो क्या ऐसा लिख सकता है क्या, 1045 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट cos 30 का स्क्वायर माइनस साइन 60 का स्क्वायर। कोई डाउट, क्लियर है बात, ठीक है। अब चलो वैल्यू निकालते हैं। 2 10 45 का मतलब क्या, अपर फिंगर बाय 10 का मतलब अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर, 45 को बंद किया, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2/2 क्या हो गया 1 √1 1 प्लस साइन 30 कॉस 30, कॉस के लिए नीचे या ऊपर, नीचे, 30 को बंद करो, नीचे कितना फिंगर है 3 फिंगर है, तो क्या होगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस के लिए क्या ऊपर या नीचे, सॉरी साइन के लिए ऊपर या नीचे, ऊपर, 60 बंद करो, ऊपर कितना है 3, तो क्या आएगा ये √3/2। अब ऑब्जर्व करो, आपको ज्यादा सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है, √3/2 होल स्क्वायर, √3/2 होल स्क्वायर, एक प्लस में और एक माइनस में, तो दोनों सही हो गया, तो बचा क्या 2 × 1 दैट इज 2। समझ आ रहा है बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, हम लोग स्टार्टिंग एकदम आराम से चल रहा है, फिर धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते चलेगा। क्वेश्चन क्या है, cos 45 sec 30 एंड cos 30, चलो देखते हैं। cos के लिए ऊपर या नीचे, नीचे, 45 को बंद करो, नीचे कितना फिंगर है 2, √2/2 क्या होगा √2/2 1/√2, बस इसको ध्यान रखना है बस। हाँ, नेक्स्ट sec 30, sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, cos का वैल्यू निकालो, उसको उल्टा कर दो, cos 30 कितना होगा √3/2, उसका उल्टा कर दो 2/√3 प्लस cosec किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, पहले साइन 30 निकालो, साइन 30 निकालो, ऊपर कितना है 1/2, 1/2 का उल्टा 2, 2/1 होता है ना, एलसीएम लो, नीचे एलसीएम हो जाएगा, यहां तक कोई डाउट, ये √2 नीचे आएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, क्या बोल सकता है ऐसा, अंदर इंटू करो, √2 प्लस 2√6, कोई डाउट यहां तक, ठीक है, यहां तक छोड़ सकता है, ठीक है, बट मार्क्स अगर 1 या 2 का होता है, बट उससे ज्यादा अगर होता है तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, आंसर के साथ नहीं मिलेगा फिलहाल ये पॉइंट तक। एक काम करता है, हम 2 कॉमन निकाल के छोड़ देता है, क्या बोल सकता है कैसा, रेशनलाइज करना नीचे वाला को, नीचे तो 2 पहले से था, तो a + b a - b क्या होगा √2 का स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, कोई डाउट यहां तक, ऊपर मल्टीप्लाई करो, √6 माइनस √18, √6 माइनस √18 एज इट इज छोड़ दिया, नीचे होल स्क्वायर खोलो, 2 - 6 कितना होगा -4 दैट इज -8, √6 माइनस √18, क्या ये माइनस साइन को ऊपर डालने से ऊपर का वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्या इंटरचेंज हो जाएगा, √18 माइनस √6/8, बात सहमत है, क्लियर है, वैल्यू मार्क्स अगर 1 या 2 का रहता है तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं,
ठीक है। वापस पहला स्टेप में आपको वैल्यू निकालना है, सेकंड में आपको सिंप्लीफाई करना है, ध्यान से समझना। साइन 30, आराम से चलो। 30 को बंद किया, ऊपर कितना फिंगर है, एक फिंगर है, तो क्या हो जाएगा 1/2। पानी दो जसबीर को। प्लस 10 45 बंद किया, अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर, 2/2 कैंसल आउट हो गया, क्या बचा 1 बचा। माइनस cosec 60, मतलब क्या निकालना होगा आपको, साइन 60। साइन 60 ऊपर कितना है 3/2, √3/2, उसका उल्टा कर दो 2/√3। sec 30 मतलब क्या निकालना होगा cos 30। नीचे देखना है, 30 बंद करो, नीचे कितना फिंगर है 3, तो उसका उल्टा कर दो 2/√3 प्लस cos 60 को बंद करो, नीचे कितना फिंगर है 1, क्या होगा बताओ 1/2 प्लस cot 45 10 45 निकालो, 10 45 बंद किया, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2 कैंसल आउट हो गया √1, और उसका उल्टा भी करेगा तो 1 ही आएगा। ऊपर एलसीएम हो गया 2√3, तो क्या बचेगा √3 प्लस 2√3 -4, बोल सकता है क्या, चेक कर लो एक बार ऊपर 2√3 अगर एलसीएम होता तो। नीचे भी कुछ ऐसा ही आने वाला है, 2√3 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 4 प्लस √3 माइनस 2√3, ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया, बोल सकता है क्या, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा √3 प्लस 2√3 -4, नीचे बचेगा 4 प्लस √3 माइनस 2√3। डाउट है कुछ, सेकेंड स्टेप में ये प्लस है ना, हाँ प्लस होगा, यही ना, ठीक है। देखो तो कुछ कॉमन वगैरह आके हाँ बन जाएगा, ऐसा लिख सकता है क्या, √3 प्लस 2√3 -4, और इधर बनेगा √3 प्लस 2√3 प्लस 4। अब नीचे वालों को रेशनलाइज कर सकता है क्या, तो क्या बनेगा √3 प्लस 2√3 प्लस 4, सॉरी -4, √3 प्लस 2√3 -4, ठीक है। आप लोग यहां तक भी छोड़ सकता है अगर मार्क्स 2 मार्क्स का रहता है, ठीक है, बट 2 मार्क्स से ज्यादा होगा तो आपको क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। तो ध्यान से देखो यहां, ये दोनों सेम टर्म है तो होल स्क्वायर हो जाएगा क्या, √3, एक काम करो ना और थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा, देखो ये दोनों लाइक टर्म है क्या, और सिंपल हो जाएगा, देखो ये दोनों लाइक टर्म है, क्या होगा 3√3 -4, ये भी लाइक टर्म है 3√3 प्लस 4। अब रेशनलाइज करो, अब ज़्यादा इजी हो जाएगा, 3√3 -4, 3√3 -4, नीचे क्या बनेगा a प्लस बी a माइनस बी, 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर बनेगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 इंटू 3√3 इंटू कितना 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 माइनस 16, ये हो गया 27 प्लस 16 माइनस 6 4 जा 24√3, 27 से ये गया 11 बचा, इन दोनों को प्लस कर दो 43 माइनस 24√3,
नीचे से रूट हट गया तो रेशनलाइज इजी है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट वैल्यू आपको वो निकालना ही पड़ेगा। होल स्क्वायर वाला है तो सबको पहले किस में कन्वर्ट कर दो, स्क्वायर को हटा के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। ऑब्जर्व करो, तो पहला स्टेप क्या होगा, 5 cos 60 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 का होल स्क्वायर। कोशिश करो आप लोग अपने फिंगर से निकालने का वैल्यू। sin 30 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा प्रैक्टिस से आराम से आ जाएगा इजीली। सबसे पहले 5 cos 30 cos के लिए नीचे देखना है ना ऊपर देखना है? नीचे देखना है। cos 60 को बंद किया, नीचे 1 आ रहा है, रूट ओवर 1/2 दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 cos का उल्टा सेक होता है, पहले cos 30 लिखा लो। cos 30 कितना हो गया, √3/2, उसका उल्टा कर दो, क्या होगा 2/√3 माइनस 10 45 बंद किया, ऊपर भी 2 नीचे भी 2 2 कैंसल आउट हो गया, अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर, तो बचा 1, रूट ओवर 1 कितना 1 का स्क्वायर। sin 30 मतलब ऊपर देखना है, 30 बंद किया, ऊपर कितना 1 दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 बंद किया, नीचे कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को पहले ओपन करो, 5 इंटू 1/4 माइनस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, ये प्लस होगा, ये होगा 1/4 प्लस 3/4। आप एक बार डिनोमिनेटर को थोड़ा सा चेक कर लो ना, एक बार फटाफट डिनोमिनेटर को चेक करो। अगर डिनोमिनेटर का एलसीएम 4 हुआ तो 1 + 3 4, 4/4 क्या हो गया कैंसल आउट, क्या बचेगा 1, हटा दे डिनोमिनेटर को। तो ऊपर एलसीएम क्या बनेगा 4 और 3 के बीच में 12 डिवाइडेड बाय 4 3 5 जा 15, 12 डिवाइडेड बाय 3 4 का क्यूब 64 माइनस 12 1 जा 12, नीचे 12 है, ये हो गया 64, 15 माइनस 12 कितना होगा +3, क्या बनेगा ये 67/12। समझ आया बात? क्लियर है? जस्ट यहाँ जो मेन पॉइंट था आपका क्या था कि वैल्यू किस तरह से निकालना है, बाकी तो सब नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करता है, एमसीक्यू टाइप को लेके आता है, मतलब आपको वैल्यू सॉल्व करके निकालना है पहले, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाता है बहुत बार, तो पहले आपको वैल्यू सॉल्व करके निकालना है, फिर उसके बाद आपको वैल्यू चेक करना है, ठीक है, कि किस वैल्यू के साथ मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या दिया हुआ है, 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 + 10 30 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता है क्या ऐसा, देखो तो जो भी वैल्यू निकालने दिया लिख सकता है क्या, ठीक है। अभी ध्यान देखो 10 30 का वैल्यू क्या होता है, निकालो फटाफट, 30 को बंद करो, ऊपर कितना है 1, नीचे कितना है 3, 1/3 का रूट ओवर क्या होगा 2 इंटू 1/√3, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, ऊपर तो बन गया 2/√3, नीचे क्या बनेगा 1 + 1/3, एलसीएम ले लो कितना होगा 2/√3 और नीचे होगा 4/3, लिख सकता है क्या, यस और नो, ठीक है। तो ऊपर नीचे चल जाएगा तो 4 यहीं रहेगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 3 और इधर आ जाएगा आपका 4 इंटू √3, ये इसके साथ कैंसल आउट हो गया, कितना टाइम 2 टाइम, √3 के साथ ये कैंसल आउट होगा, कितना टाइम जाएगा
बचा क्या, √3/2। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि किस वैल्यू का, किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल का वैल्यू क्या आ रहा है, √3/2। स्टार्टिंग फ्रॉम sin 60, sin 60, 60 बंद किया, ऊपर कितना 3, √3/2 आ गया। तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट वाला केस में आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ए sin 60। समझ आया बात? गौरव ध्यान किधर है? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, 1 - 10² 45 डिवाइडेड बाई 1 + 10² 45। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। तो स्क्वायर को पहले तो शिफ्ट करो, बताओ 1045 का वैल्यू, 1045 का वैल्यू अपर फिंगर बाय लोअर फिंगर कितना, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 - 1, 1 + 1 2, 0/2 कितना 0, 0 कौन सा ऑप्शन है, डी। सहमत है बात? नेक्स्ट 10, सेम कॉन्सेप्ट, वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 1030 डिवाइडेड बाई 1 - 1030 का होल स्क्वायर। 1030 का वैल्यू अभी थोड़ा देर पहले निकाला था, 1/√3, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बना 2/√3, 1 - 1/3। नीचे का फटाफट सॉल्व करो, क्या नीचे सॉल्व करो, कितना बनेगा, कितना 2/3, ऊपर नीचे ले जाओ, 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × √3, √3 2 2 कैंसल, √3 से ये गया, क्या बचा √3। चेक करो वैल्यू, स्टार्टिंग फ्रॉम cos 60, cos 60 का बंद किया, नीचे कितना है 1, 1/2 नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्या है sin 60, 60 को बंद किया, ऊपर कितना है √3/2 नहीं बन रहा है। नेक्स्ट कितना है 1060, 1060 को बंद किया 3/1, √3/1 दैट इज √3। तो ऑप्शन क्या हो गया, समझ आ रहा है? तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेगा, पार्ट 4 में। तो पार्ट 3 को हम लोग यहीं रोकते हैं।